Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Chapter Wise Psychology Lectures. Chapter number 12 Personality. Lecture number 10 Introduction Factors Affecting Personality हम डिस्कस कर चुके हैं. करंट टॉपिक हमारा है थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें साइकोडायनेमिक थेरीज फ्रॉइड, यूंग एंड एडलर कंप्लीट हो चुका है. ट्रेड थेरीज भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर थेरीज. बिहेवियर पर्सपेक्टिव का ज़्यादा फोकस जो है वो रीइंफोर्समेंट पे है. अब रीइंफोर्समेंट क्या है कि बिहेवियर को स्ट्रेंथ करना रिवॉर्ड्स के ज़रिए या फिर प्रेस के ज़रिए. तो बिहेवियर पर्सपेक्टिव जो है वो एज्यूम्स करते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ द कॉन्स्टिलेशन ऑफ बिहेवियर, यानी पर्सनैलिटी जो है वो शेप ऑफ बिहेवियर या वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है डैट हैज़ बिन लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट, जो कि हम रीइंफोर्समेंट के ज़रिए लर्न करते हैं. किसी भी इंडिविजुअल का या एनिमल का बिहेवियर स्ट्रेंथन करना हो, स्ट्रॉन्ग करना हो, इंक्रीज़ करना हो, तो हम उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड देते हैं या फिर हम उसकी प्रेज़ करते हैं ताकि उसका बिहेवियर जो है वो बूस्ट हो, इंक्रीज़ हो, स्ट्रॉन्ग हो. बीएफ स्किनर बिहेवियरिस्ट था. अब आप लोगों ने अगर मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड किए हों और सीक्वेंस में चल रहे हों तो आपको पता होगा कि बिहेवियर पर्सपेक्टिव हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनका फोकस है कि सिर्फ बिहेवियर को स्टडीज़ करना चाहिए और वो मेंटल प्रोसेसेस जिनको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए. तो इनका ज़्यादातर फोकस जो है बिहेवियर पे है, वो बिहेवियर जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. अब सोशल लर्निंग थेरिस्ट जो है ना, अब सोशल की बात आ गया और लर्निंग है. तो सोशल लर्निंग कैसे होती है? जब हम गैदरिंग में जाते हैं, हमारे बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट किया जाता है, जहाँ पे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट करते हैं, हमें पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो हम वहाँ जाना पसंद करते हैं. तो ठीक है, तो इसलिए इनका ये बिलीव था कि पर्सनैलिटी और बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्समेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. ठीक है, इस वजह से इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल्स और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे फोकस किया है. और सोशल लर्निंग थेरिस्ट जो है उनका ये भी कहना है कि पर्सन्स और उनका इन्वायरमेंट जो है एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं. अब बिहेवियरिस्ट जिसमें बीएफ स्किनर भी आते हैं, उनका बिलीव ये है कि पर्सनैलिटी जो है ना वो लर्न वेज ऑफ बिहेविंग होता है. मतलब क्या हुआ कि हम जो है वो चीज़ों को लर्न करते हैं और फिर हम उस तरह से बिहेव करते हैं, और ये सब जो है वो फॉलो करती है प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट. अब रीइंफोर्समेंट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपेरेंट कंडीशनिंग पढ़ रहे थे. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में इसने बताया एक्सटेंशन है, जनरलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है एंड पनिशमेंट. पनिशमेंट हम किसी भी इंडिविजुअल को तभी देंगे जब वो कोई गलत बिहेवियर शो करेगा, ऐसा बिहेवियर शो करेगा जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा और जो मोरालिटी के अगेंस्ट होगा. ठीक है, इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन में इंडिविजुअल जो है वो चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करता है, जनरलाइजेशन में जो है वो सारी चीज़ों पे जनरलाइज कर देता है. और एक्सटेंशन में क्या है कि अगर बिहेवियर को बार बार रीइंफोर्स ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसका इफ़ेक्ट कम होना शुरू हो जाता है. स्किनर का ये कंसर्न भी था कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो इंडिविजुअल पे ऑपरेट करती हैं. उसके बाद हमारे पास एल्बर्ट बेंडोरा है जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी. अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपने याद रखनी है कि एल्बर्ट बेंडोरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है. अब इनका एम्फोसिस क्या है? ऑब्जर्वेशन पे और मॉडलिंग पे. ठीक है, जिस तरह स्किनर ने भी ऑब्जर्वेशन की बात की है. और अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बेंटोरा इट इज़ पॉसिबल टू लर्न एंड मॉडिफाई वंस बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग समवन. ठीक है, कि किसी भी इंसान के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड देन इमिटेटिंग द एक्शन, और एक्शन को कॉपी करते हैं विद और विदाउट रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्स अगर करें तब भी हम कर लेते हैं और रीइंफोर्समेंट ना हो तब भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं और लर्न करते हैं. मोर रिसेंटली बेंडोरा हैज़ एम्फसाइज द रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग. ठीक है, तो बेंडोरा ने कहा कि कॉग्निशन का भी लर्निंग में बहुत ज़्यादा रोल होता है. कॉग्निशन और लर्निंग जो है ना वो एक दूसरे पे रिलाई करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ हम लर्न करते हैं तो उसके लिए हमारी कोई ना कोई थॉट होती है. ठीक है, एक बार हमने कोई चीज़ लर्न कर ली तो फिर हम उसको रिहर्सल करते हैं ताकि वो चीज़ हमें याद रहे. तो जब रिहर्सल कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें हमारी कॉग्निशंस इन्वॉल्व हैं. एक बार चीज़ लर्न कर ली, रिहर्सल कर ली तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और फिर जब हमें उस इंफॉर्मेशन की या उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसको अपनी मेमोरी में से रिकॉल करते हैं. तो इसका मतलब है कि लर्निंग और कॉग्निशंस जो हैं वो एक दूसरे पे रिलाई करती हैं.
अगर बिहेवियर पर्सपेक्टिव को हम लोग समराइज़ करें तो इसमें बी.एफ. स्किनर का रोल बताया है कि जिसने ऑब्ज़र्वेशन पे फ़ोकस किया है, उसके अलावा रीइंफोर्समेंट पे फ़ोकस किया है। अल्बर्ट बंडोरा ने बात की है सोशल लर्निंग थ्योरी की। इसने एम्फसिस किया है कि ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए बिहेवियर को लर्न भी किया जा सकता है और मॉडिफ़ाई भी किया जा सकता है, और इसके साथ-साथ इसने लर्निंग में कॉग्निशन का जो रोल है उस पे एम्फसिस किया है। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।